आज हम लोग चैप्टर नंबर 16 अल्कोहल एंड फिनोल्स के एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले। फर्स्ट एमसीक्यू है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फिनोल इज। मुझे क्या बताना है? डिसोसिएशन कांस्टेंट बताना है फिनोल का। तो मुझे पता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट जो फिनोल का होती है उसकी वैल्यू मेरे पास होती है 1.3 एक्सपोनेंट माइनस 10। तो मेरा राइट ऑप्शन जो है डी है। फिर है मेरे पास सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड एमसीक्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी अल्कोहल। कौन सा जो है मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है? तो जिसके पास दो आर ग्रुप मौजूद होते हैं, अल्फा कार्बन के साथ दो आर ग्रुप अटैच होते हैं तो वो मेरा, और एक फंक्शनल ग्रुप, तो वो मेरा सेकेंडरी अल्कोहल कहलाता है। तो यहाँ पर जो है मेरे पास ए ऑप्शन में ऐसा है, तो मेरा ए ऑप्शन जो है सेकेंडरी अल्कोहल है। थर्ड एमसीक्यूज है एन अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू एन एल्डिहाइड। एक अल्कोहल है जो कन्वर्ट हो रहा है एल्डिहाइड में विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम सेम है। प्रेजेंस ऑफ K2CrO4, K2CrO4 की प्रेजेंस में H2SO4, देन अल्कोहल इज, अल्कोहल कौन सा हो सकता है? अब यहाँ पर शुरू में CH2 लगा दिया, और CH2 सबसे पहले CH3 मेरे पास मौजूद होता है, उसके बाद उसमें कोई ऐसी ब्रांचेस नहीं होंगी। तो यहाँ पर जो ये ए ऑप्शन तो मेरा नहीं हो सकता। बी ऑप्शन CH3 CH2 CH2H, यहाँ पर बिल्कुल सही मेरे पास कार्बन की चेन दी हुई है, तो यहाँ पर इसको भी ऑप्शन को हम रख सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसके अंदर टर्शरी अल्कोहल लगा हुआ है। ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पर भी जो है मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है। तो सेकेंडरी अल्कोहल जो है हमें एल्डिहाइड नहीं देता, प्राइमरी अल्कोहल देता है। तो इससे मैंने गैस कर लिया कि यहाँ पर जो है प्राइमरी अल्कोहल जो है वो क्या देगा मुझे? एल्डिहाइड देगा। तो मेरा बी ऑप्शन जो है राइट है। फिर है मेरे पास द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज ऑफ। मुझे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और मुझे बोल रहे हैं कि आपने क्या करना है, इसको गैस करना है। ये मुझे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पर दो मेरे पास आर ग्रुप अटैच है, एक हाइड्रोजन और एक अल्फा कार्बन के साथ, फंक्शनल ग्रुप के साथ दो आर ग्रुप अटैच है। तो ये मेरा कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल। फिर है मेरे पास फाइव ऑप्शन है। फिफ्थ एमसीक्यू है कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन है जिसमें हमने क्या लिया है? इथानॉल लिया है और PCl5 लिया है। अब मुझे बताएं कौन सी प्रोडक्ट फॉर्म होगी। अब जब यहाँ पर हम लोग के पास इस तरीके के रिएक्शंस होते हैं तो यहाँ पर जो है OH ग्रुप लीव कर जाता है और हमारे पास क्लोरीन जो न्यूक्लियोफाइल है वो आके अटैच हो जाता है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगी? यहाँ पर जो है मेरे पास C2, फिर है मेरे पास C2H5Cl आके लग गया। अब यहाँ पर PCl5 है तो यहाँ पर जो है एक HCl बच गया, मेरे पास एक HCl की प्रोडक्ट बन गई। ठीक है, फिर है मेरे पास एमसीक्यूज है डैश इज नेम्ड एज। मुझे एक कंपाउंड दिया हुआ है, मुझे बोल रहा है इसका नाम क्या हो सकता है। इसका नाम जो है हमारे पास पिक्रिक एसिड है। ये हमारे पास पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला है। पिक्रिक एसिड पर तीन हमारे पास नाइट्रो ग्रुप अवेलेबल होते हैं। फिर है मेरे पास aqueous phenol decolorize bromine water to form a white precipitate। aqueous phenol जो होता है मेरा decolorize हो जाता है ब्रोमीन वाटर में to form white precipitate। what is the structure of the white precipitate form? जब white precipitate बनते हैं तो उसका स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर मेरे पास फॉर्म हो सकता है? aqueous phenol ब्रोमीन वाटर डालने पर डीकलराइज हो रहा है, तो मेरे पास कौन सा स्ट्रक्चर आ सकता है? तो अब मैं यहाँ पर अगर मैं देखूं तो जब मैं ब्रोमीन वाटर डालूंगी तो क्या होगा? इसकी जो पोजीशन है वहां पर क्या होगी? सब्स्टिट्यूशन होगी और वहां पर क्या जाके लग जाएगा? ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है मेरे पास ए ऑप्शन जो है राइट है, और यहाँ पर ये वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेगा। फिर है मेरे पास 8 एमसीक्यूज है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल कैन बी आइडेंटिफाइड एंड डिस्टिंग्विश बाय। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को हम आइडेंटिफाई करते, डिस्टिंग्विश करते हैं बाय लुकास टेस्ट। तो हम लोग का ए ऑप्शन जो है राइट है। फिर है मेरे पास 9th एमसीक्यूज है which one of the following group is indicated when HCl is formed by reaction of ethanol with phosphorus pentachloride। हमारे पास जो है फॉलोइंग ग्रुप्स दिए हुए इंडिकेट व्हेन HCl इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल के रिएक्शन से हमारे पास HCl फॉर्म्ड हो रही है विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। तो हमारे पास कौन सा ग्रुप उसमें हो सकता है? तो हमारे पास जो है, जब हमारे पास HCl फॉर्म्ड हो रहा है इथेनॉल के रिएक्शन में, तो हम लोगों के पास जो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के प्रेजेंस में, तो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ग्रुप इंडिकेट हो सकता है जब HCl की फॉर्म हो रही है। तो फिर है मेरे पास 10th एमसीक्यूज है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज इंडिकेटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ येलो क्रिस्टल इन आयोडोफॉर्म टेस्ट। कौन सी अल्कोहल है जो इंडिकेट करती है फॉर्मेशन ऑफ येलो क्रिस्टल की फॉर्मेशन को आयोडोफॉर्म टेस्ट में? तो हमारे पास जो है
वो है इथानोल, जो येलो क्रिस्टल आयोडोफॉर्म टेस्ट में हमें देती है। इथानोल है हमारे पास, ये वाली अल्कोहल है। फिर है मेरे पास द फॉर्मूला ऑफ 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। ट्राई ब्रोमोफिनोल का अब मुझे जो है पोजीशन पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो मुझे पता है कि एक मेन जो है मेरा OH ग्रुप लगा हुआ होगा, और बाकी मेरे 2 पर, जब यहाँ पर OH है तो ये मेरा 1 2 3 4 5 6, तो मेरा 1 2 4 6, मतलब 1 पर मेरा OH है, क्योंकि वो मेन फंक्शनल ग्रुप है इसलिए उसको मैं 1 मेंशन नहीं करेंगे। फिर मेरा 2 4 6 पर ब्रोमो लगा हुआ है और 3 लगे हुए तो ट्राई ब्रोमो। अब मैं यहाँ अगर पोजीशन चेक करूँ तो यहाँ पर OH ग्रुप नहीं है, तो ये फिनोल की प्रेजेंस को बता ही नहीं रहा, तो ये मेरा राइट ऑप्शन नहीं है। फिर है मेरे पास बी, ए ऑप्शन, तो यहाँ पर जो है OH ग्रुप ही नहीं है, तो यहाँ पर भी ये फिनोल की प्रेजेंस को शो नहीं कर रहा, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी मेरा राइट नहीं हो सकता। फिर अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पर OH ग्रुप मौजूद है, और फिर इसको काउंट करूँ, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 5 और 6 पर हमारे पास ब्रोमो मौजूद है, तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है सी है। फिर है मेरे पास हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथानोल एंड इथानोल। आप मिथानोल और इथानोल को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कौन से टेस्ट से डिस्टिंग्विश करेंगे। अगर हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना होता है तो हम लोकास टेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे मिथानोल और इथानोल मतलब कार्बन को चेक करना है, तो हम यहाँ पर आयोडोफॉर्म टेस्ट के जरिए हम चेक कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं मिथानोल और इथानोल को। फिर है मेरे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट इंडिकेशन ऑफ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। कौन सा है जो अप्रोप्रिएट इंडिकेशन करता है पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट की, कौन से क्रिस्टल हमारे पास फॉर्म होते हैं। अभी ऊपर भी हमारे पास MCQs आया था कि जब अल्कोहल के साथ हम टेस्ट करते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट का, तो हमारे पास येलो क्रिस्टल फॉर्म होते हैं, तो मेरा राइट ऑप्शन जो है डी है। फिर है मेरे पास, मुझे एक टर्शियरी अल्कोहल दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ द अबव फॉर्मूला। अब यहाँ पर मुझे इससे ही पता चल गया, यहाँ पर एक कार्बन है और इसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है और एक OH ग्रुप अटैच है, तो ये मेरा कौन सा कार्बन है, तो ये मेरा टर्शियरी कार्बन है, तो बी ऑप्शन जो है मेरा राइट है। 15 MCQs है मेरे पास। C2H5SO4H, C2H5OH और प्लस H2SO4 दे रहा है। चूज द करेक्ट टाइप फॉर दिस रिएक्शन विद द फॉलोइंग। मुझे बोल रहे हैं ये रिएक्शन हो रहा है, आप मुझे बताएं इसमें हमारे पास क्या हो रही है। रिडक्शन हो रही है, कोई चीज मेरे पास इसमें रिड्यूस नहीं हो रही। हाइड्रोक्सिलेशन हो रही है, ना ही हमारे पास हाइड्रोक्सिलेशन हो रही है इसमें कि वाटर का मॉलिक्यूल जाके ऐड हो जाए, ना ऑक्सीडेशन हो रही है कि जो है हमारे पास कार्बन ग्रुप में कोई कन्वर्ट हो जाए। हमारे पास हाइड्रेशन हो रही है, सिर्फ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में हमारे पास क्या होता है, तो हाइड्रेशन में हमारे पास क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का ऐड हो जाना। अब यहाँ पर हम लोग के पास OH ग्रुप जो है वाटर मॉलिक्यूल की वजह से ही आया है, यहाँ पर हाइड्रेशन हुई है, तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है डी है। फिर है मेरे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है मुझे, इथेनॉल है और PCl5 है। फिर यहाँ पर जो है हमारे पास एसाइल क्लोराइड बना है और POCl3 प्लस HCl फॉर्मेशन ऑफ HCl इज टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ इन अ कंपाउंड। ये कौन से कंपाउंड का टेस्ट की प्रेजेंस को बता रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो मेरे पास यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आया था, तो हम लोग के पास जो है किस कंपाउंड को बता रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। फिर है मेरे पास इथेनॉल दिया हुआ है और एसिटिक एसिड है। व्हाट विल बी द एग्जैक्ट प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट कार्बोक्सी मिथानोइक एसिड। फिर मैं मुझसे मुझसे पूछ रहा है क्या एग्जैक्ट प्रोडक्ट बनेगी। तो मुझे पता है कि जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास जो है क्या फॉर्म होता है, एसीटेट फॉर्म होता है, एस्टर फॉर्म होते हैं, तो मेरा राइट ऑप्शन जो है बी है। फिर है मेरे पास एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड विथ फिनोल 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ। मेरे पास जो है फिनोल का रिएक्शन करवाया, 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल जो हमारे पास फॉर्म हो रहा है रिएक्शन में। तो क्या ऐसी मैंने रिएजेंट यूज किए, तो जब हम लोग के पास 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हम लैब्स वगैरह में प्रिपेयर करते हैं तो हम लोग क्या क्या चीजें लेते हैं, और हम लोगों ने थ्योरी में भी पढ़ा है कि हमारे पास कंसनट्रेटेड HNO3 H2SO4 फिनोल के साथ, तो फिर हमारे पास क्या बन जाता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल। फिर है मेरे पास 19th MCQs है। द फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन इथॉक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन जो है मोर ज्यादा स्टेबल होता है इथॉक्साइड आयन से, क्यों। अब यहाँ पर है लोन पेयर एंड ऑक्सीजन एटम ओवरलैप्स विद द डीलोकलाइज्ड एंड बॉन्डिंग सिस्टम इन बेंजीन।
बेंजीन सिस्टम में क्या कर रहा होता है, लोन पेयर हमारे पास होता है ऑक्सीजन एटम पे ओवरलैप कर रहे होते हैं डीलोकलाइज्ड एंड बॉन्डिंग सिस्टम से बेंजीन में, तो हम लोग का ए ऑप्शन जो है राइट है, क्योंकि इसमें फिनॉक्साइड आइन में हमारे पास लोन पेयर अवेलेबल होते हैं और ऑक्सीजन एटम जो है डायरेक्टली बॉन्ड नहीं होता बेंजीन रिंग से फिनॉक्साइड आइन में। ये सारे बाकी ऑप्शन हम लोगों के बहुत से। फिर है द एसिडिटी ऑफ फिनोल इज ड्यू टू इट्स, एसिडिटी ऑफ फिनोल की हमारे पास फिनोल की एसिडिटी क्यों है, यहाँ पर हम लोगों के पास जो है नेचर ऑफ बेंजीन, बेंजीन की नेचर की वजह से नहीं, बेंजीन की नेचर की वजह से अगर होती तो यहाँ पर जो है बेंजीन में OH ग्रुप नहीं होता, फिनोल में हमारे पास OH ग्रुप होता है हमारे पास अगर अब फिर है मेरे पास डबल बॉन्ड इन बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड इन बेंजीन रिंग की वजह से भी नहीं होती और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से तो वैसे ही नहीं होती क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो वीक होती है, तो यहाँ पर जो है फिनॉक्साइड आइन बनता है, इस वजह से जो है हमारे पास इसकी बॉन्डिंग जो है हमारे पास फिनोल जो है हमारा ज्यादा एसिडिटी शो करता है। फिर है मेरे पास अल्कोहल इन विच कार्बन एटम बॉन्डेड टू OH ग्रुप इज फर्दर अटैच्ड विद 3 अल्काइल ग्रुप, एक कार्बन एटम है उसके साथ OH OH ग्रुप अटैच था, फिर 3 फर्दर हमारे पास आ गए, तो मेरे पास कौन सा अल्काइल ग्रुप कहलाएगा, तो ये मेरा टर्शियरी अल्कोहल कहलाएगा। फिर मेरे पास 22 MCQs है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन एज टर्शियरी अल्कोहल, कौन सा कंपाउंड जो है मेरा टर्शियरी अल्कोहल कहलाएगा, तो यहाँ पर जो है मेरे पास 2 मिथाइल 1 प्रोपानोल, प्रोपानोल तो है पर मिथाइल मेरे पास एक प्रेजेंट है, यहाँ पर जो है 1 पर प्रोपानोल है, तो यहाँ पर ये है हमारे पास ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये जो टर्शियरी अल्कोहल को शो नहीं करेगा क्योंकि एक साइड पे लगा हुआ है अल्फा कार्बन की साइड पे। फिर है हमारे पास 2 मिथाइल है, 2 पर प्रोपानोल लगा है, जब सेकंड कार्बन पर OH लगेगा तो और फिर और मिथाइल ग्रुप होंगे 3 पर, तो यहाँ पर जो है ये हम लोग का टर्शियरी अल्कोहल स्ट्रक्चर शो करेगा क्योंकि मिथाइल ग्रुप 2 अटैच हो गए हैं हमारे पास प्रोपानोल के साथ और फिर OH ग्रुप भी मेन सेंटर में मौजूद है, प्रोपानोल 2 प्रोपानोल भी नहीं कर सकता और 1 प्रोपानोल भी नहीं। फिर है मेरे पास 23rd MCQs है, इथानोल, इथानोइक एसिड एंड फिनोल ऑल कंटेन एसिडिक फंक्शनल ग्रुप, द अदर ऑफ द एसिड स्ट्रेंथ इज इथानोइक एसिड फिनोल इथानोल, दिस इज मेनली ड्यू टू, अब इनके अंदर जो है इथानोइक एसिड फिनोल और इथानोल में जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी और किस वजह से होगी, यहाँ पर मुझसे पूछे है मेनली ड्यू टू क्यों होती है मेरे पास एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसी, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है इथानोइक एसिड का ग्रेटर होता है फिनोल से, क्यों हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो इथेनोइक एसिड का ग्रेटर होता है फिनोल से, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट इथेनोइक एसिड का ग्रेटर इसलिए होता है क्योंकि उसके इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, अब यहाँ पर जो है इंडक्टिव इफेक्ट होता है फिनोल में, जो है हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट होता है, इस वजह से यहाँ पर जो है ज्यादा होता है हमारे पास, डोनेटिंग इफेक्ट नहीं होता, तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है इसमें से कोई नहीं है। फिर आ जाते हैं हम लोग अपने 24th MCQ से, डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड फिनोल कैन बी ascertained by all एक्सेप्ट, बोल रहे हैं हम किसकी बेसिस पर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इथेनॉल और फिनोल को, कैन बी कौन सा टेस्ट जो है कर सकते हैं सिवाय किसके, तो हम लोग जो है यहाँ पर टॉलेंस टेस्ट के अलावा बाकी सारे टेस्ट के जरिए हम चेक कर सकते हैं। लुकास टेस्ट आपको पता है किस लिए होता है, रिएक्शन में ब्रोमीन भी पता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट का भी पता चल गया, क्रिस्टल वगैरह की इथेनॉल इथेनॉल की प्रेजेंस से हमें पता चल जाता है। फिर है मेरे पास चूज अ प्राइमरी अल्कोहल अमंग द फॉलोइंग, इनमें से मुझे क्या करना है प्राइमरी अल्कोहल को चूज करना है, तो हम यहाँ पर जो है अगर मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो फिर यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये टर्शियरी अल्कोहल है, और यहाँ पर अगर मैं देखूं सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करती हूँ कि मेरा जो अल्फा कार्बन कौन सा है, तो मेरा अल्फा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन से अगर मैं जज करूँ तो इसके पास जो है एक ही कार्बन अटैच है, तो ये मेरा प्राइमरी अल्कोहल है, तो मेरा राइट ऑप्शन जो है बी है। 26 MCQ है, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 गिव्स, अगर मैं इथेनॉल की डिहाइड्रेशन हो रही है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कंसंट्रेटेड H2SO4 प्रेजेंट है, तो हम लोगों के पास कौन सा जो है क्या मिलेगा, तो हम लोगों को इथीन मिलेगा। फिर है मेरे पास 27th MCQ, इंडस्ट्रियली वाटर गैस इज कन्वर्टेड इनटू मिथेनॉल बाय यूजिंग कैटलिस्ट, वाटर गैस जो है हमारे पास CO जो होती है वो कन्वर्ट हो रही है मिथेनॉल में बाय यूजिंग कैटलिस्ट, कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा होगा, तो हमारे पास जो है वो जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम, 28th MCQ, द नेचर ऑफ द एसिड, एसिड इज बेसिकली, 29th MCQ, द नेचर ऑफ द एसिड इज बेसिकली, 30th MCQ, द नेचर ऑफ द एसिड इज बेसिकली, 31st MCQ, द नेचर ऑफ द एसिड इज बेसिकली, 32nd MCQ, द नेचर ऑफ द एसिड इज बेसिकली, 33rd MCQ, द नेचर ऑफ द एसिड इज बेसिकली, 34th MCQ, द नेचर ऑफ द एसिड इज बेसिकली, 35th MCQ, द नेचर ऑफ द एसिड इज बेसिकली, 36th MCQ, द नेचर ऑफ द एसिड इज बेसिकली, 37th MCQ, द नेचर ऑफ द एसिड इज बेसिकली, 38th MCQ, द नेचर ऑफ द एसिड इज बेसिकली, 39th MCQ, द नेचर ऑफ द एसिड इज बेसिकली, 40th MCQ, द नेचर ऑफ द एसिड इज बेसिकली, 41st MC
ट्राइऑक्साइड यूज हो रहा है, तो मेरा राइट ऑप्शन जो है डी है। फिर है मेरे पास विच वन ऑफ द फॉल फिर है मेरे पास फिनोल रिएक्ट्स विद CH3COCl टू गिव्स। फिनोल जब रिएक्ट करता है CH3COCl से तो मुझे क्या मिलता है, तो मेरे पास जो है यहाँ पर एस्टर आ जाता है। तो राइट ऑप्शन जो है मेरा बी है। फिर मेरे पास चूज द रिएक्शन दैट डज नॉट रिक्वायर ZnCl2 कैटलिस्ट। ऐसा रिएक्शन बताना है जिसमें जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है मेरे पास एक को देखते हैं, यहाँ पर जो मेरे पास जिंक क्लोराइड यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या हो रही है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रही है, तो यहाँ पर तो यूज होगा। फिर मेरा बी है, बी में मेरे पास जिंक क्लोराइड यूज नहीं होगा एक्ट एज अ कैटलिस्ट, और सी में भी नहीं होगा, तो मेरा राइट ऑप्शन जो है डी है। फिर है मेरे पास 30 MCQs है। टर्शियरी अल्कोहल आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोनिल कंपाउंड बिकॉज। टर्शियरी अल्कोहल जो ऑक्सीडाइज नहीं होते कार्बोनिल कंपाउंड में, क्यों नहीं होते, तो उसकी वजह ये है कि पहला तो लिखी हुई वजह कि हमारे पास दे कंटेन मोर अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप होने की वजह से नहीं, क्योंकि वो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। जब सारे जो है कार्बन आ जाते हैं उसके ऊपर, तो 3 कार्बन आ जाते हैं एक कार्बन पर, तो यहाँ पर जो है कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता, तो इस वजह से। फिर है मेरे पास सिलेक्ट द रिएजेंट एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस फॉर दिस कन्वर्जन। मुझे बोल रहे हैं कि आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, आपने क्या करना है, आपने इसका रिएजेंट चूज करना है। तो एसिडिफाइड फॉस्फोरिक एसिड तो यूज नहीं करते हम लोग। इसका जो है हमारे पास क्या हो रही है, ये अल्कोहल से कन्वर्ट हो रहा है कार्बोनिल में, तो यहाँ पर कीटोन में हो रहा है, तो यहाँ पर जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट हम यूज करते हैं K2Cr2O7, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इस वजह से। फिर है मेरे पास मुझे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसका IUPAC नेम बताना है, मुझे कितने कार्बन दिए हैं। अच्छा, 2 हमारे पास ब्रांच दी हुई है, अब आप ब्रांच कहीं भी लगा दें। अब जब 2 दी हुई है तो हम लोग कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पर। और जो है हम लोगों को कितने हम लोग कार्बन है, 6 हैं, तो हेक्सानोन ही कहलाएगा। अब 2 है तो 2 3 ऐसे तो नहीं हो सकता, यहाँ पर 2 मिथाइल 3 मिथाइल, तो हमारे पास डाई मिथाइल होंगे, क्योंकि हमारे पास 2 ब्रांच दी हुई है। तो जो हाँ डाई मिथाइल लिखा हुआ है वही ऑप्शन इन लोग का राइट होगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक भी हो सकती है अगर आप लोग चाहें, और अगर पूरा स्ट्रक्चर बना के देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। फिर है मेरे पास फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल बिकॉज द फॉलोइंग रीजन। क्यों जो है फिनोल जो है ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से, क्योंकि जो है हमारे पास हमें पता है, अभी हमने ऊपर भी डिस्कस की थी ये वजह, कि जो डिलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो हमारे पास फिनॉक्साइड आयन पर कार्बन एटम रिंग की वजह से जो है सबसे ज्यादा फिनोल जो है मोर एसिडिक होता है। फिर बोल रहे हैं द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ वाटर बाय अल्काइल ग्रुप आर कॉल्ड एज। मुझे बोल रहे हैं कि एक कंपाउंड जिसमें जो रिप्लेसमेंट हो रही है हाइड्रोजन एटम की वाटर के साथ अल्काइल ग्रुप के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको जो है हम अल्कोहल कहते हैं। फिर है मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद बेसिस। कौन सा जो है मेरे पास बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो मेरे पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर लेता है और OH ग्रुप को रिप्लेस भी करवा देता है, इथेनॉल भी। तो मेरे पास फिनोल नहीं करता। क्यों नहीं करता फिनोल, अपनी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से रिएक्ट नहीं करता फिनोल हमारे पास यहाँ पर। फिर मेरे पास पिक्रिक एसिड है। पिक्रिक एसिड मेरे पास क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड है, या एसिडिक फिनोल है। तो हमारे पास जो है पिक्रिक एसिड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि उसके पास 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होते हैं। फिर है मेरे पास फिनोल रिएक्ट विद NaOH टू फॉर्म। फिनोल जब जो है NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, उसके साथ वो सॉल्ट बना लेता है। तो मेरा राइट सॉल्ट सॉरी सोडियम इथॉक्साइड बनाता है उसके साथ, और फिर रिएक्ट करके एस्टर बना लेता है, तो मेरा राइट ऑप्शन जो है डी है। फिर है मेरे पास व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ 1,2,3 प्रोपेन ट्रायोल। अच्छा, मुझे जो है 3 ट्रायोल दिए हैं और बोला हुआ है इसका कॉमन नेम बताएं, तो इसका कॉमन नेम जो है हमारे पास ग्लाइसोल के पास हमें पता है 3 OH ग्रुप होते हैं, और जो है 3 कार्बन भी होते हैं, तो हमारे पास ग्लाइसोल है राइट ऑप्शन। फिर है मेरे पास व्हेन फिनोल रिएक्ट विद फॉर्मल्डिहाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस। जब फिनोल रिएक्ट करता है फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो वो कौन सी प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करता है, तो हम लोगों को जो है यहाँ पर जब फिनोल फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है तो HCOH होता है, तो उसके साथ वो हाइड्रोनियम आयन बना लेता है।
ऑक्सीजन तो नहीं है फॉर्मल्डिहाइड के, फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, उसको तोड़ना मुश्किल होता है, वो हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट कर जाता है, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेता है। फिर है मेरे पास विच इज मोस्ट सुइटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल टू, एक मुझे अल्कोहल से किसमें कन्वर्ट करने बोला हुआ है, एल्डिहाइड में। तो हम लोगों के पास जो है राइट ऑप्शन जो है, जब हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं तो वो उससे की वजह से कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरे पास जो है Cr2 पर पोटेशियम डाइक्रोमाइड और H2SO4 कंसेंट्रेटेड। फिर है मेरे पास बोथ अल्कोहल एंड फिनोल कंटेन्स, दोनों ही कंटेन करते हैं, OH ग्रुप कंटेन करते हैं फिनोल और अल्कोहल। तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है ए है। 42 MCQs है मेरे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक, कौन सा कंपाउंड जो है मेरे पास मोस्ट एसिडिक कंपाउंड है। तो हमारे पास साइक्लोहेक्सानोल जो है मोस्ट एसिडिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि उसकी रेजोनेट, क्योंकि जब साइक्लिक कंपाउंड है तो रेजोनेशन होगी, रेजोनेंस की वजह से भी ये मोस्ट एसिडिक कंपाउंड है। फिर है मेरे पास व्हाट विल बी द प्रोडक्ट व्हेन फिनोल रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HNO3, फिनोल जब कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, पिक्रिक एसिड बनाएगा। हम लोगों के पास जो पिक्रिक एसिड फॉर्म होगा तो उसके ऊपर 2, 4, 6 पर नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है ए है। पैरा ऑर्थो नाइट्रो सिर्फ ये नहीं आएगा, तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है पिक्रिक एसिड है। फिर है मेरे पास बेकलाइट इज अ पॉलीमर, बेकलाइट जो है हमारा पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है, कौन से उसका है। तो मेरे पास जो है 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का नहीं, 2 अमाइनो एसिडिक मॉलिक्यूल, बेकलाइट पॉलीमर जो अमाइनो एसिडिक मॉलिक्यूल नहीं होते, 2 फॉर्मल्डिहाइड और एसीटोन होता है और वो मिलकर जो है एक बेकलाइट पॉलीमर बना रहे होते हैं। तो हम लोग का राइट ऑप्शन सी है। फिर है मेरे पास फिनोल व्हेन सब्जेक्टेड टू नाइट्रेशन प्रोडक्ट इज, फिनोल की जब नाइट्रेशन करते हैं तो हम लोग के पास क्या प्रोडक्ट आती है। तो हम जब फिनोल की नाइट्रेशन करते हैं तो हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल आता है। फिर है मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल के पास हमारे क्या क्या चीजें होती हैं। तो हम लोगों को पता है कि सेकेंडरी अल्कोहल के जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें हमारे पास एक जो है हम लोग के पास 4 बीटा कार्बन होते हैं, अल्फा कार्बन के साथ जो है यहाँ पर मौजूद हमारे पास नहीं होता। फिर है मेरे पास ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल की, अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा था, अभी पर भी हमने डिस्कस किया था, तो हम लोगों को अल्कीन मिल रहा था। फिर है प्राइमरी अल्कोहल व्हेन रिएक्ट विद द हैलोजन एसिड द प्रोडक्ट है, प्राइमरी अल्कोहल जब रिएक्ट करते हैं हैलोजन एसिड के साथ तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आती है, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है हैलोजन एसिड है। तो वो क्या करते हैं, OH ग्रुप को रिप्लेस करवा के अपना एसिड लगा लेते हैं अल्काइल हैलाइड, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बनाते हैं। फिर है मेरे पास 49 MCQs है। बेंजाइल अल्कोहल, मुझे बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मूला दे दिया है, C6H5CH2OH इज द, कौन सा है हमारे पास, एरोमेटिक अल्कोहल है या फिर जो है फिनोल है, एरोमेटिक कीटोन है, एलिफेटिक अल्कोहल है। तो हमारे पास ये एरोमेटिक अल्कोहल है क्योंकि C6H5 जो है OH एक साइक्लिक चेन भी बना लेंगे और उसके ऊपर CH2 ग्रुप ब्रांच भी आ जाएगी। तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है एरोमेटिक अल्कोहल है। फिर है मेरे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है। फिनोल इज लेस एसिडिक देन अल्कोहल, फिनोल जो है लेस एसिडिक होता है अल्कोहल से, तो ये तो फॉल्स है कि फिनोल जो है मोर एसिडिक होता है। फिर है मेरे पास बी, फिनोल इज मोर एसिडिक देन HCl, फिनोल जो है बहुत ज्यादा एसिडिक होता है HCl से भी ज्यादा। तो ये ऑप्शन भी मेरा जो है ट्रू नहीं है। फिर है मेरे पास फिनोल डिजोल्व अल्कलीज इजीली, फिनोल जो है अल्कलीज को डिजोल्व इजीली कर लेता है, तो ये फॉल्स है। फिर मेरे पास फिनोल इज मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पर जो है फिनोल जो है, अगर हमारे पास फिनोल जो है मोर एसिडिक होगा भी तो वो किस वजह से होगा, उसकी फिनोल की रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से, लेकिन सब ज्यादा जो है एसिडिक जो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। 51 MCQs है। फिनोल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, फिनोल जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है बेंजीन से टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दिस कैरेक्टरिस्टिक इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किस वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, OH ग्रुप आ जाता है, तो वो क्या कर देता है, उसकी करेक्टरिस्टिक जो है बेंजीन से ज्यादा फिनोल को मोर रिएक्टिव बना रही है। फिर है मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लुकास रिएजेंट, कौन सा जो है मेरे पास लुकास रिएजेंट
है। तो यहाँ पर जो है रिएजेंट्स लिखे हुए नहीं है और यहाँ पर ये ऑप्शन गलत प्रिंट हो गया है, तो मेरा यहाँ पर हम लोग 53 एमसीक्यूज लिख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुकास रिएजेंट, कौन सा जो है हमारे पास लुकास रिएजेंट है। यहाँ पर जो है हमारे पास लुकास रिएजेंट जो है जिंक क्लोराइड है। जिंक क्लोराइड के जरिए हम लुकास टेस्ट वगैरह को करते हैं। 54th एमसीक्यूज है, बेंजीन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम फिनोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मुझसे बोल रहे हैं बेंजीन भी हमारे पास जो है फिनोल फिनोल से हम बेंजीन बना रहे हैं, कौन सा रिएक्शन हमारे पास होगा। तो हमारे पास रिडक्शन विथ हाइड्रोजन होगी, हाइड्रोजन की रिडक्शन होगी। तो हाइड्रोजन की रिडक्शन तो नहीं होगी, हमारे पास जो है रिडक्शन विद जिंक के साथ रिडक्शन होगी, सिर्फ जिंक के साथ रिडक्शन भी नहीं होगी, ना रिडक्शन विद अल्कली होगी। तो हमारे पास जो है रिडक्शन विद एसिड्स होगी। जब एसिड्स के साथ रिडक्शन होगी तो हमारे पास जो है बेंजीन रिंग फॉर्म हो जाएगा फिनोल की, जब हम रिडक्शन करेंगे एसिड्स के साथ। तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है डी है। फिर आ जाते हैं हम लोग 55 एमसीक्यूज पे। 55 एमसीक्यूज क्या है मेरा, बोल रहे हैं लुकास टेस्ट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। लुकास टेस्ट जो हम यूज करता है आइडेंटिफिकेशन के लिए अल्कोहल की। चले, फिर मेरे पास है फिनोल है। फिर मुझसे बोल रहे हैं फिनोल हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हमारे पास फिनोल के पास जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होता फिनोल, हमारे पास जो है ना कलरलेस क्रिस्टलाइन डिलिक्विसेंट सॉलिड होता है हमारे पास, बल्कि कलरलेस तो होता है हमारे पास सॉलिड होता है फिनोल। हम लोग का राइट ऑप्शन सी है। फिर आ जाते हैं 57th एमसीक्यूज है हमारा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन हो रही है, गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट देगा H2SO4 की प्रेजेंस में। तो वो हमें डाइइथाइल ईथर देगा। फिर है मेरे पास कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है, गिव विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा कंपाउंड मुझे मिलेगा। तो मुझे जो है अल्केन मिलेगा जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही होगी अल्कोहल। 59 एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म व्हेन एक्सेस ऑफ इथाइल अल्कोहल इज ट्रीटेड विद। एक्सेस इथाइल अल्कोहल को ट्रीट कर रही हूँ कंसनट्रेटेड H2SO4 लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर दे रहे हैं, तो हमारे पास जो है इथीन फॉर्म होगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता तो हम लोग ईथर फॉर्म हो जाती है हमारे पास। फिर है मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग गिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन ऑन द ट्रीटमेंट विद सोडियम कार्बोनेट और आयोडीन के साथ। तो हम लोगों के पास कौन सा जो है आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में पढ़ा था कि जब आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात होती है तो वो इथेनॉल इथेनॉल वगैरह जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। फिर है मेरे पास 61 एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन फॉर्मल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर H2SO4 और K2Cr2O7। मुझे बोल रहे हैं कि जो है कौन सी जो है मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड को जब मैं ट्रीट करूंगी, ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर है मेरे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ले लिए मैंने H2SO4 और K2Cr2O7। तो मुझे बोल रहे हैं कौन सा मेरे पास प्रोडक्ट फॉर्म होगी। तो मेरे पास एसिड एल्डिहाइड फॉर्म होगा। फिर ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, जब ऑक्सीडेशन होगी सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल की तो क्या देंगे, वो एसिड एल्डिहाइड मुझे उससे भी मिलेगा। फिर मुझसे पूछ रहे हैं करेक्ट सीक्वेंस एसिडिटी की के कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो हमारे पास जो है सबसे ज्यादा प्राइमरी, क्योंकि उसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वो देगा और फिर रिएक्ट कर लेगा, उसके एसिडिटी ऑर्डर को शो कराएगा। फिर सेकेंडरी, देन टर्शियरी। फिर ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। जब सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट आएगी। जब सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो मेरे पास एल्डिहाइड आता है, और जब प्राइमरी अल्कोहल की होती है तो इथीन आता है। लुकास टेस्ट इज बेस्ड ऑन, लुकास टेस्ट जो है मेरा बेस्ड किस पे कर रहा है। लुकास टेस्ट जो है मुझे क्या बताता है, मुझे कंडीशन ऑफ रिएक्शन बताता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं कंडीशन ऑफ रिएक्शन बताता है। फिर द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल व्हेन OH बॉन्ड ब्रेक। जब OH बॉन्ड ब्रेक के रिस्पेक्ट से मैं बताऊंगी तो मेरे पास क्या ऑर्डर होगा। तो ये जो एमसीक्यू था, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल व्हेन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है। जब हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पर जो है हमारे पास ऑर्डर जो आता है वो आता है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, देन टर्शियरी अल्कोहल। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं यहाँ पर कि वो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से तो प्राइमरी अल्कोहल ही आता है। फिर जो है क्योंकि जो है टर्शियरी कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल होता है और हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज्ड होता है, इस वजह से हमारे पास
समटाइम ये ऑर्डर भी आ जाता है, समटाइम हमारे पास ये ऑर्डर आ जाता है कि टर्शियरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल। तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है वो है डी, क्योंकि यहाँ पर इसमें बहुत सारे जो है हाइपर कॉन्जुगेशन होती है कार्बोकेटाइन की प्रेजेंस की वजह से हम लोग का राइट ऑप्शन जो है डी आता है। ऑक्सीडेशन होगी तो हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कीटोन और एल्डिहाइड। जब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल हो रही होती है तो कीटोन या एल्डिहाइड मिलता है, जब हमारा अल्कोहल होता है। तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है ए है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिफरेंशिएट अल्कोहल फ्रॉम फिनोल, किस बेसिस पर हम कौन सी टेस्ट के बेसिस पर जो हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अल्कोहल्स को, लुकास टेस्ट की बेसिस पर। फिर है मेरे पास द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल व्हेन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक, जब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो मेरे पास जो है टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी अल्कोहल।